अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इमरान खान एक और चेहरे से पर्दा उठाने में कामयाब हो चुके हैं। जो ऊपर से तो इमरान खान के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर से आज वो इस्टेब्लिशमेंट का उसी तरह से नौकर और चापलूसी है जैसा कि आज से पहले हुआ करता था। जिस तरह से इसकी सारी सियासत रही है, जिसने अब इमरान खान को ये धमकी दी है कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात करके PTI शान फरामोशी ना करे, मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बोलकर खान ने मेरे साथ ज्यादती की है। और इनका मजीद ये भी कहना है कि बाजवा के मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं, यानी कि बाजवा के एहसानात के नीचे दबा हुआ ये शख्स इमरान खान के साथ जब बैठा था वहाँ पर भी इसका मुंह बड़ा उतरा हुआ था और इसका मुंह बहुत लटका हुआ था और ये काफ़ी परेशान था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रही कि एक जानिब मैं इमरान खान के साथ बैठा हुआ हूँ और दूसरी जानिब इमरान खान बाजवा के मतलब वो सारी बातें कर रहा है जो हमने छुपाने की कोशिश की थी, जो हमारे मीडिया ने छुपाने की कोशिश थी, हमारे लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी, PDM ने छुपाने की कोशिश थी और इमरान खान ने इसके परखचे उड़ा कर रख दिए हैं इसको साथ बिठाकर, ताकि इसकी सारी सहाफत का पोल खुलकर सामने आ सके। और इमरान खान ने ये पत्ता फेंक कर इसमें भी कामयाबी हासिल कर ली और अब परवेज़ लाही को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि वो दोनों तरफ से फंस चुका है। अगर कौम से वो सवाल करना इंतहाई ज़रूरी है जो हमेशा किया जाता है कि अगर परवेज़ लाही इमरान खान का साथ छोड़कर चला जाता है तो क्या कौम इमरान खान का साथ छोड़ देगी। अब परवेज़ लाही ने ये गद्दारी का काम करने की कोशिश किया है, इमरान खान को धमकाने की कोशिश की है और इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि माजी के अंदर भी परवेज़ लाही ऐसे बयानात और ऐसी हरकतें करता रहा था कि जिसके बाद लोग इमरान खान के लिए सोचते थे कि शायद ये बंदा कारगर साबित नहीं होगा। इमरान खान को भी ये पता था कि परवेज़ लाही किसी भी वक्त अपनी बात से पीछे हट सकता है और किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, किसी भी वक्त गद्दारी कर सकता है और किसी भी वक्त एस्टैब्लिशमेंट के आगे डेट हो सकता है। परवेज़ लाही ने एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट कर दिखा दिया है कि बाजवा साहब के हम पर बहुत से एहसानात हैं, हम बाजवा के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकते। हालांकि जो भी ज्यादतियाँ की गई इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, पाकिस्तान के ऊपर भी मईशत को गिराने में बाजवा साहब का ही अहम किरदार रहा था। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया है इस PDM हुकूमत की वजह से और इस हुकूमत को लाने वाला भी बाजवा था और इमरान खान के ऊपर ये होने वाले हमले में भी बाजवा का नाम आता रहा है। जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सहाफ़ी अरशद शरीफ था, उसके कत्ल के हवाले से भी बड़े बड़े लोग बाजवा का नाम लेते रहे हैं, लेकिन परवेज़ लाही को वो याद नहीं आ रहा। बस बाजवा साहब के एहसानात नजर आ रहे हैं और एहसानात क्या किए हैं, इनकी खत्म होने वाली सियासत को इसने बचा लिया था बाजवा ने, क्योंकि बाजवा को पता था कि अगर मैं इनको साथ मिला लूंगा, अपने साथ खड़ा कर लूंगा तो ये नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर इमरान खान के खिलाफ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और इसी चक्कर के अंदर ही परवेज़ लाही को सपोर्ट किया गया, बाजवा की जानब से परवेज़ लाही को आगे लाया गया। मगर इसके नतीजे के अंदर अवाम ने देखा कि परवेज़ लाही ने थोड़ा सा अकलमंदी वाला काम किया। मोनस लाही ने परवेज़ लाही को ब्लैकमेल किया कि अगर तुम इमरान खान का साथ छोड़ जाओगे, इमरान खान का साथ नहीं दोगे तो चले जाओ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो अपनी खानदानी सियासत को बचाने के लिए परवेज़ लाही ने जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन थी इसकी थोड़ी सी मुखालफत तो की थी, मगर मुकम्मल तौर पर इस डॉक्ट्राइन से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट की ही फसल है जो इस केस से निकल कर आए हैं और आज तक ये सियासत कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। परवेज़ लाही की जो सियासत थी, अगर हम इसका मुद्दा देखें, इसकी बुनियाद देखें तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ही है। जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया था और जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा दी थी, इस वक्त मुशर्रफ को पंजाब के अंदर सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा खानदान चौधरी परवेज़ लाही का ही खानदान था। तो पंजाब का वीरला परवेज़ लाही बना था। ये आप कह सकते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के जूतों के अंदर पानी पीने वाला शख्स है और इस शख्स को कोई भी मुंह नहीं लगाता था, ना नून लीग मुंह लगाती थी और ना ही पीपल्स पार्टी से अपने साथ खड़ा करती थी। इमरान खान ने इनको सिर्फ अपने लिए इस वजह से खड़ा कर लिया, चलो ये भी एक सियासी शख्सियत है, ये हमारे साथ खड़े होंगे तो इनकी वजह से और लोग भी आना शुरू हो जाएंगे और इनके साथ मजीद सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। मगर इमरान खान को ये नहीं पता था कि ये अंदर से बहुत काला है, ये अंदर से बहुत चोर है, ये अंदर से बहुत बड़ा मुनाफिक है। इमरान खान ने जो अपना आखिरी पत्ता फेंका है, इसे साथ बिठाकर बाजवा के खिलाफ बातें करने का वो अपना काम कर गया है और परवेज़ लाही ऐसी बंद गली में फंस चुका है जिसमें ना ये निकल सकता है और ना आगे जा सकता है। वो इमरान खान को भी नहीं छोड़ सकता और वो बाजवा के लिए अपनी सियासत को भी दांव पर नहीं लगा सकता। इसे पता है कि अगर मैं आज जनरल बाजवा के लिए इमरान खान को छोड़ देता हूं तो अवाम ने मुझे कभी माफ़ करना ही नहीं है। इसके बाद नून लीग भी इससे बदला लेगी कि जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम PTI की गोद में जाकर बैठ गए थे और पीपल पार्टी भी अपना बदला लेगी, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम इमरान खान के पास जाकर बैठ गए थे। इसलिए परवेज़ लाही अब बंद गली में फंस चुका है।